आइए इस 8th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और ये चैप्टर आपका होगा ये तीसरा। और तीसरे चैप्टर के लिए जितना भी थ्योरी था उस सारे थ्योरी को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। तो आइए आज सवाल चलता है और थ्योरी से रिलेटेड ही पहला आपका सवाल है। तो अगर थ्योरी आपके दिमाग में होगा तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। पहला सवाल कह रहा है कि सारे बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे और बच्चे बता सरल एवं बंद आकृति क्या है? उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। कह रहा है क्या सवाल हमने रीडिंग कर दिया है। कहता है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है और उसका गुण क्या होता है, इस चीजों के बारे में कहा है। तो एक बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, आप बताएंगे कि सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, कल हमने पढ़ाया था। चलिए समझने का प्रयास करें। सरल एवं बंद आकृति वैसी आकृति जो स्वयं को नहीं काटती है और बंद होती है, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। जैसे कि आइए आप उदाहरण लेंगे। उदाहरण 1 में देखिए, ये चकोर है ABC और D। तो ये आपका हो गया सरल एवं बंद आकृति। एक ले लीजिए आप यहाँ त्रिभुज का, जहाँ की त्रिभुज ABC है, तो ये भी हो गया सरल एवं बंद आकृति। एक किसी प्रकार का आप जो है ना चित्र ले लें जिसका कि स्वयं में कोई भुजा कटे ना, तो आपका तीसरा ये हो गया। चौथा इस प्रकार के हो गया। अब इसका गुण लिखने का प्रयास करें। तो गुण हमने बताया था थ्योरी में, यदि वे आकृति सरल होती है, ये आकृति सरल होती है, ये आकृति गुण सरल आकृति का स्वयं को नहीं काटती है, पार्ट नंबर 3 में आएंगे। ये आकृति सरल रेखाओं से या रेखाखंडों से बनी होती है। अब आप चलेंगे पार्ट नंबर 4 में। ये आकृति का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मिली होती है। तो चलिए आइए 2 नंबर का सवाल समझने का प्रयास करें। कहता है कि सवाल मैं रीड कर दे रहा हूं, आपको डायग्राम बोर्ड पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल और कौन सी बंद है। वह कौन सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है, कौन सी अवतल आकृति है। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये चीजों के बारे में हमने सरल आकृति, बंद आकृति, अवतल आकृति और उत्तल आकृति के बारे में हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखो, यहाँ ये क्या है, सरल आकृति है ना। ये सरल आकृति है ना। सरल देखो, सरल सीधी रेखा और एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो नहीं कर रही है, इसीलिए जरा सा देखो। देखो यहाँ से आई है, यहाँ से इसे, यहाँ से इसे
और यहां से इसे मिलके चली गई है, तो ये हो गया क्या, सरल, सरल एवं बंद आकृति। सीखा कि नहीं सीखा? ये हो गया सरल एवं बंद आकृति, है ना। सरल एवं बंद आकृति हुआ, ये क्या हो गया, सरल एवं बंद आकृति। अब देखो ये क्या है, सरल एवं बंद आकृति के साथ साथ इसका मुंह निकला हुआ है ना, तो ये निकला हुआ को क्या कहते हैं, उत्तल ना, लिखेंगे उत्तल। सरल एवं बंद आकृति, है ना, सरल एवं बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति है। और ये भी लिख दो बी नंबर में, यह उत्तल, उत्तल आकृति है, आकृति है। कोई बच्चा को दिक्कत है ना? अब इसमें आ जाओ, रोमन 2 में देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, है ना। रोमन 2 को देखेगा तो तुमको दिखाई पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से, ये क्या है, सरल तो है लेकिन ये खुला आकृति है। क्या है, यह क्या है, सरल, सरल एवं खुली आकृति, खुली आकृति है, सरल एवं खुली आकृति है या नहीं है? देख रहे हो ना, क्या खुला हुआ है ना, इधर से ना घुस जाएगा, गेट खुलल रहेगा तब ना घुस जाओगे, ये में किधर से घुसेगा, नहीं घुस पाएगा, इधर में ऐसे करके आ जाएगा, है ना। ये बच्ची देखो इस होकर घुस जाएगी ना, घुस गई, घुस गई कि ना घुस गई, है ना। तो ये हो गया सरल एवं खुली आकृति, है ना। चलो देखो ये क्या है, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ये क्या है तुम्हारा 3 नंबर का, 3 नंबर का देखो, ये सरल आकृति नहीं है, ये वक्र है। सरल ऐसे होता है, ये सरल रेखा हो गया, है ना। अब वक्र टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो लिखेंगे, इसमें लिखेगा यह सरल आकृति नहीं है, यह सरल आकृति नहीं है, यह सरल, सरल आकृति, आकृति नहीं है, और सरल आकृति नहीं है, सरल आकृति नहीं है, और क्या है, ये खुली है। क्या है, सरल आकृति नहीं है, ए नंबर में लिख दो। बी नंबर में, यह आकृति खुली है, खुली है, ठीक ना, यानी वक्र आकृति है। अब देखने का प्रयास करो इसमें, इसमें देखो ए नंबर में, यह सरल आकृति है, यह सरल आकृति है, और देखो ये गड्ढा है ना इधर, तो ये हो गया अवतल भाग, बी नंबर में अवतल आकृति। कोई दिक्कत को बच्चा को? ये हो गया उत्तल, क्या हो गया, उत्तल आकृति, बस बन गया। इसमें तो ना अवतल है ना उत्तल है ना, जो क्लियर सरल आकृति में ही हमको देखना है अवतल और उत्तल। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ये कह रहा है क्या, इस आकृति का नाम लिखिए और इसमें कितने विकर्ण हो सकता है, इसके बारे में आप जो है ना चर्चा कीजिए, और विकर्ण सारे जितने भी संभव विकर्ण है उसको खींचने का प्रयास करें। तो हम जानते हैं कि सम्मुख कोण को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। जैसे इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख ये होगा, इसका सम्मुख ये भी हो सकता है, इसका सम्मुख ये भी हो सकता है ना। तो चलिए, तक सबसे पहली बात है कि जानने का प्रयास करें कि पहले इसका नाम क्या होगा। जब 3 भुजा रहेगा तो उसको त्रिभुज कहेंगे, मिला हुआ रहेगा। 4 रहेगा तो क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। 5 रहेगा तो पंचभुज कहेंगे। 6 रहेगा तो षष्ठभुज कहेंगे। 7 रहेगा तो सप्तभुज कहेंगे, है ना। और 8 रहेगा तो तुम लोग क्या, अष्टभुज कहोगे, है ना। तो एवं प्रकार से तुम्हारा इस तरह से भुजा के आधार पर आकृति का नाम होता है। तो चलो देखो इसका नाम क्या होगा, बच्चे बता सकते हो तो लोग? ए बी सी डी ई और है। अब देखो इसका नाम, देखो
गिन लेंगे भुजा, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा षष्ठभुज। क्या हो जाएगा? इस आकृति का नाम क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर में ये लिख देंगे षष्ठभुज। क्या? क्या लिखेगा? क्या? षष्ठभुज आकृति। क्या लिखेगा बच्चे? षष्ठभुज आकृति हो गया। क्या ये? षष्ठभुज। 6 गो भुजा है ना, इसलिए 1 2 3 4 5 6, इसके लिए क्या हो जाएगा? षष्ठभुज। भुजा की संख्या कितनी? 6, इसलिए ये क्या हो गया? षष्ठभुज आकृति हो गया। अब जरा सा देखो, अब हम लोग विकर्ण का चर्चा करते हैं। किसका? विकर्ण का। ध्यान से प्यारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे। अलग अलग मार्कर का हम इस्तेमाल कर देते हैं ताकि तुमको ज्यादा बेहतरीन ढंग से ये समझ में आ जाएगा, है ना। कोई भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता है। तो चलो देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला आपका जो विकर्ण होगा देखने का प्रयास करें। पहले तो आपका ये विकर्ण बन जाएगा। देखो एगो विकर्ण क्या हो गया? विकर्ण, विकर्ण देख रहे हो? ए डी। क्या हो गया? ए डी। अब देखो यहां आप बी को ई से मिलाएंगे, बी को ई से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? विकर्ण बी ई होगा। अब जरा सा देखो, अब सी को एफ से मिलाएंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा? सी एफ। क्या हो जाएगा? सी एफ। अब विकर्ण आप क्या करोगे? ए को बी को एफ से मिलाएंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा? बी एफ हो जाएगा। अब इससे इसको मिलाएंगे सी को ई से तो विकर्ण क्या हो जाएगा? सी एफ। क्या हो जाएगा? सी एफ। और किसी से कोई मिलेगा क्या? सी ई। हाँ सी ई हो जाएगा, है ना। और मिलने वाला है, तुम लोगों को दिख रहा है क्या? है ना। इससे इसको नहीं मिला सकते हो, इससे इसको मिला सकते हो क्या? देखो विकर्ण की संख्या कितनी दी गई है? 9 गो। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? अब ए सी हो जाएगा। अब देखो, अब इसको हम इससे भी मिला सकते हैं ना? ना मिला सकते हैं। तो अब विकर्ण देखो ये हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? ए ई। हो रहा है? समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो तुम विकर्ण इससे भी मिला सकते हो, है ना। इससे इसको मिला सकते हो ना, तो विकर्ण बी डी हो जाएगा। अब देखो इससे भी तुम मिला सकते हो, इसको ना मिला सकते हो, इससे इसको, तो डी एफ। तो कुल मिला के विकर्ण देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 9 विकर्ण। 9 विकर्ण हो गया। तो समझ में सारे बच्चे को आ गया होगा।